हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जैसे बच्चों हमने अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट साइकिल में, दैट इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल में, दो स्टेजेस कवर कर ली हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग अपना हो चुका है, डेटा एक्विजिशन अपना हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे अबाउट डेटा एक्सप्लोरेशन। सो आज की क्लास में हम देखेंगे डेटा एक्सप्लोरेशन। व्हाट इज डेटा एक्सप्लोरेशन? ठीक है, तो यार गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है डेटा एक्सप्लोरेशन बिफोर द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज मॉडलिंग। मॉडलिंग करने से पहले ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या है। ठीक है, ऑल्दो हमारे सिलेबस में थोड़ी सी लिमिटेड है, बट ठीक है देखते हैं। ठीक है, अब डेटा एक्सप्लोरेशन आपके पास आया डिफाइन करने के लिए, तो क्या होता है भाई डेटा एक्सप्लोरेशन, पहले वो समझते हैं। ठीक है ना, तो गोल ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन इज टू लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ अ डेटा सेट विदाउट द नीड टू फॉर्मुलेट assumptions अबाउट द डेटा बिफोर हैंड। सो क्या है पर्पस डेटा एक्सप्लोरेशन का? डेटा एक्सप्लोरेशन का क्या पर्पस है? बहुत सिंपल सा पर्पस है कि हमारे पास एक डेटा सेट गिवन है ना। अब आई होप आपको डेटा सेट समझ में आता है कि डेटा सेट का क्या मतलब है, राइट? तो डेटा सेट गिवन है, इसमें इस डेटा सेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ये आइडेंटिफाई करना विदाउट व्हाट, विदाउट द नीड टू फॉर्मुलेट assumptions बिफोर द अबाउट द डेटा बिफोर हैंड। ठीक है, तो बिना कोई assumptions फॉर्मुलेट करे डेटा के पहले से ही हमें अगर ये पता चल जाए कि डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और डेटा के पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो यही तो है आपका डेटा एक्सप्लोरेशन। तो जैसे कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स में या कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो अभी फिलहाल हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ग्राफ से कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे, है ना। बाकी जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स वाला पार्ट है वो भी ईडीए के अंदर ही आता है। ईडीए मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, आगे आएगा ईडीए, है ना, पर डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर आता है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स वाला ही पार्ट, मतलब डेटा में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो दिखाना। तो वो भी बताता हूं मैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सेकंड देखते हैं। In statistics, data exploration is often referred to as exploratory data analysis, है ना। डेटा एक्सप्लोरेशन को यूजुअली क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोलते हैं। एंड कॉन्ट्रास्ट ट्रेडिशनल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये जो डेटा एक्सप्लोरेशन है ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है टू योर ट्रेडिशनल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो पहले चलता था ये, अभी आपको फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्या है ना। तो इसको बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है डेटा एक्सप्लोरेशन। ठीक है, नाउ इट वाज मोस्ट प्रोमिनेंटली प्रमोटेड बाय द स्टैटिस्टिशियन, जो क्या है, कौन थे वो? जॉन डब्ल्यू टकी। ठीक है, इन्होंने इस ईडीए को, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को बताया था या फिर समझाया था कि ये चीजें हम कर सकते हैं, to suggest hypothesis about the causes of observed phenomena and to access assumptions on which statistical method to use। ठीक है, और ये बताया था कि क्या हम statistical methods यूज कर सकते हैं ईडीए में। ठीक है, अब जो हमने समझा था ना कि मैथ्स की या फिर स्टैटिस्टिक्स की बहुत जरूरत होती है एआई में, तो यार ये वही पार्ट है ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या फिर डेटा एक्सप्लोरेशन आप कह सकते हो। ये वही पार्ट है जहां पे आपके स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज बहुत काम आएगी। ठीक है, या ग्राफ्स की नॉलेज, मीन मोड मीडियन की नॉलेज, वेरिएंस की नॉलेज, वो सब स्टैटिस्टिक्स की सारी नॉलेज आपकी यहां पे काम आएगी। ठीक है, सिंस इट्स बिगिनिंग, किसकी बिगिनिंग? ईडीए की। सिंस इट्स बिगिनिंग ईडीए हैज बीन अ वेरी ग्राफिकल अप्रोच। ये बहुत ग्राफिकल अप्रोच है ईडीए। ठीक है, जब से शुरू हुआ तब से। ठीक है, टिपिकल प्लॉट्स इंक्लूड कौन कौन से, क्या आते हैं प्लॉट्स के अंदर? हिस्टोग्राम्स, बॉक्स प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स एंड मेनी मोर, और बहुत सारे हैं। किसके लिए? इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझने के लिए, कोरिलेशन के बारे में समझने के लिए, आउटलायर्स के बारे में समझने के लिए, ट्रेंड्स के बारे में समझने के लिए, एंड अदर डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके बारे में समझने के लिए हमें हेल्प करते हैं ईडीए के ग्राफिकल अप्रोचेस, जिनके बारे में हमें सीखना है। ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसी पर्टिकुलर डेटा सेट का कहां डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कोरिलेशन, आपस में कोरिलेशन क्या है, ठीक है, आउटलायर्स क्या है, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, किस डेटा का क्या ट्रेंड चल रहा है ना, पर्टिकुलर क्या चीज ट्रेंडिंग है, तो वो सब हम ग्राफिकली समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्यों करें? ठीक है,
टू एनालाइज द डेटा वी नीड टू विजुअलाइज इट, है ना, अभी अभी हमने बात करी, इन सम यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट सो दैट वी कैन, अब क्यों करना है विजुअलाइज ग्राफिकली वो समझते हैं, ठीक है, क्विकली गेट अ सेंस ऑफ द ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स कंटेन्ड विद इन द डेटा। तो जैसा हमने अभी भी देखा भी है, किस लिए, एक सेंस लगाने के लिए, एक चीज जानने के लिए कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं डेटा के अंदर, डेटा के अंदर ये सब क्या चीजें, ये जानने के लिए, ठीक है। डिफाइन स्ट्रैटेजी फॉर विच मॉडल टू यूज एट अ लेटर स्टेज। अब देखो मैंने जैसे कहा, मॉडलिंग से पहले ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये आपको हेल्प करता है ये जानने में कि कौन सा हम मॉडल यूज करें आगे। अब अंशंत कोई भी मॉडल यूज करना, बहुत सारे मॉडल्स हैं, अंशंत कोई भी मॉडल यूज करना बहुत टाइम वेस्टेज है। बेटर है एनालाइज करो, ये डिफाइन करो कौन सा मॉडल हम आगे यूज करें, उसको फिर यूज करो, रिजल्ट्स जल्दी मिल जाएंगे आपको, राइट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट द सेम टू अदर्स इफेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो गाइस, केस ये है, आपने कोई भी एनालाइज किया, कुछ भी एनालाइज किया, ठीक है, डेटा के अंदर कुछ भी एनालाइज किया, अब आपको किसी को प्रेजेंट करना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उस कंपनी का कोई क्लाइंट है, उसने कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगा आपसे, आपने एक्सप्लोर करके ग्राफिकली तो नहीं समझाया, आपने डेटा सेट्स दे दिए उसको, ये चीजें हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर वो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का नहीं है या डेटा के बैकग्राउंड का नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा चीजें, और आपसे कहेगा कि यार आप तो गलत काम कर रहे हो, मुझे नहीं कराना आपसे, ठीक है। बेटर क्या है, उसको वो समझाना जो उसे समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए, विजुअल समझ में आता है। ह्यूमन बींग्स का विजुअल जो समझने की टेक्निक है वो बहुत अच्छी है, चीजें देख के बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो बेटर है आप उस क्लाइंट को ग्राफिकली चीजें समझाओ, है ना, ग्राफ के फॉर्म में दिखा के चीजें समझाओ, बहुत जल्दी और बहुत बेटर वे में समझ लेगा वो, है ना। आप प्रोग्राम करके उसको ढूंढ के दिखाओगे, क्वेरी करके दिखाओगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ग्राफिकली दिखाओगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। यही है वो पॉइंट कि कम्युनिकेट द सेम टू अदर्स इफेक्टिवली, तो चीजें बताने में बहुत हेल्प आ जाती है इसमें। तो बेसिकली ईडीए में दो पार्ट आता है ना, क्या, सबसे पहले डेटा क्लीनिंग, डेटा को क्लीन करना, फिर डेटा को विजुअलाइज करना। अब डेटा क्लीनिंग हमारे पार्ट में नहीं है, डेटा विजुअलाइजेशन है, जिसके बारे में भी हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। डेटा क्लीनिंग क्या होता है, देखो यार, डेटा क्लीनिंग बहुत सिंपल सा काम है ना। आपके डेटा में बहुत सारी अननेसेसरी डेटा सेट्स हैं या कुछ नहीं है, तो उनको सुधारना। जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। एक डेटा है आपके पास, है ना, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, मतलब कुछ वैल्यूज या कुछ डेटा मिसिंग है, तो आपको यह सिलेक्ट करना कि क्या वो आपके मॉडल को इंपैक्ट कर रहा है, क्या उस रो या उस कॉलम को हटा के आपको फायदा मिलेगा, तो ये चीज सिलेक्ट करना। जैसे सपोज आपके पास ये एक टेबल है सपोज, है ना, ऐसे एक टेबल है सपोज, अब इसमें सब डेटा भरा हुआ है, एक ये मिसिंग है सपोज, तो बेटर है कि आप इस पूरे रो या इस पूरे कॉलम को ही एलिमिनेट कर दो ताकि आपके मॉडल को ये इफेक्ट ना करे। एक तो आपके पास ऑप्शन ये है ना, या फिर एक प्रॉब्लम ये है। साथ में और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सपोज कोई फॉर्मेट स्पेसिफाइड है, सपोज डेट, आपको डेट फिल करनी है, डेट कॉलम में डेट फिल करनी है, आपने उसमें अपना नाम फिल कर दिया एज अ क्लाइंट या एज अ कस्टमर आपने फिल कर दिया, ठीक है। अब जो सामने वाला बंदा है जो उसको एनालाइज करा, उसको देखा कि यार ये तो डेटा वाला कॉलम है, इसमें तो नाम फिल्ड है, तो उसको सही करना मतलब बेटर है कि एक मशीन से वो कराने का हम देख के खुद उन चीजों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मॉडलिंग के लिए देने से पहले उस चीज को सही किया जा सकता है देख के, ठीक है, तो वो करना। एक और एग्जांपल जैसे क्या हो सकता है कि सपोज आपका डेटा में एज गिवन है ना, सपोज ये एज गिवन है, एज आपने एंटर कराई है ना, एज में किसी इंसान ने यहां पे या किसी भी कस्टमर ने यहां फिल कर रखा है 130, है ना। अब आपको देख के समझ में आ गया यार ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, डेटा एज 130 कैसे हो सकती है किसी इंसान की, है ना। तो आपने क्या किया, इस रो को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, है ना। तो ये सब ईडीए के अंदर आता है। जैसे सपोज एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज फोन नंबर लिखा हुआ है किसी का, है ना, ये फोन नंबर है, सपोज फोन नंबर का कॉलम है, किसी ने यहाँ पे फोन नंबर में फिल कर दिया 986, आपको साफ साफ दिख रहा है कि इनकम्प्लीट है, आगे कुछ और डिजिट्स थी उसने लिखना भूल गया, या फिर आपने देखा यहाँ पे बाउंडेशन डाल रखी है 10 डिजिट्स की, यहाँ 10 से कम है, ठीक है, तो वो सब एनालाइज करना। या फिर सपोज किसी ने एक कॉलम है डेट ऑफ बर्थ का, है ना, आपके पास डायरेक्टली एज का कॉलम अवेलेबल नहीं है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है,
अब उस डेट ऑफ बर्थ की मदद से आपको प्रेजेंट ईयर के मदद से आपको उसकी एज निकाल के ये एनालाइज करना है कि वो ऐसे तो कुछ अननेसेसरी का डेटा नहीं है, ठीक है, कि वो 130 एज डली हुई है किसी की, है ना, या फिर पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहे हो, उस सेगमेंट में 50-60 साल के बच्चे लोग आने चाहिए और उसमें 10 साल की एंट्री है सपोज, तो वो चीजों को एनालाइज करना ही आपका पहला पार्ट होता है डेटा क्लीनिंग। जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है डेटा विजुअलाइजेशन, जिसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 3-4 ग्राफ्स होते हैं, तो यार ऐसा नहीं है, ग्राफ्स बहुत सारे अवेलेबल है अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ग्राफ्स अवेलेबल है, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं मैं आपको, है ना, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या ग्राफिकल विजुअलाइजेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। फिलहाल ये देखेंगे क्या क्या है फिलहाल, ओके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उस चीज को देखते हैं क्या क्या है अपने पास अवेलेबल। ओके बच्चों, तो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझेंगे अपने पास कितने सारे ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो ये है आपकी वेबसाइट datavizcatalog.com। क्या मतलब हुआ, डेटा विजुअलाइजेशन का कैटलॉग है पूरा, तो जितने भी डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स अपने पास है वो सब यहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ऑल्दो इवन मुझे भी हर ग्राफ के बारे में नहीं पता, विद द यूज जब हम कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमें किस टाइप के ग्राफ की ज़रूरत है, उस टाइप के ग्राफ को फिर हम समझते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप सारा ग्राफ समझ लो और फिर देखो कि क्या आपको हेल्प हो सकती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एटलीस्ट आपको सबके ग्राफ के नाम पता होने चाहिए, विद टाइम आपको समझ में आएगा कि किस ग्राफ के लिए आपको क्या यूज़ करना है ना, किस ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे यूज़ कर सकते हो, वो विद टाइम आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट सारे ग्राफ, यहाँ पे इतने सारे ग्राफ्स हैं, इन सबके नाम तो देख लेते हैं, है ना। तो देखो नाम में क्या क्या है, सबसे पहला है आपके पास आर्क ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट इज एरिया ग्राफ, आफ्टर दैट इज बार चार्ट, जो हम देखेंगे आगे, ठीक है। आगे जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम इनमें से ही कुछ 5 ग्राफ्स उठाएंगे और उसके बारे में डिटेल में देखेंगे क्या है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला है कि बता दो 5 ग्राफ के बारे में, लिस्ट कर दो 5 ग्राफ्स, है ना। तो मैं तो आपको इनमें से कोई 5 ग्राफ अपने हिसाब से बताऊंगा, अगर आपको और कोई एक्सप्लोर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, यू आर फ्री फॉर दैट, राइट। चलिए, तो एक तो आपका बार ग्राफ अपन चूज करेंगे, इसके बाद अगर हम चलिए तो नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। फिर आ जाता है बबल चार्ट, राइट। फिर आ जाता है बबल मैप, उसके बाद फिर बुलेट ग्राफ, फिर कैलेंडर, है ना। कैलेंडर तो आपको पता ही है, जैसे कि कैलेंडर अपन शो करते हैं डेट्स को विजुअलाइज करने के लिए, है ना। फिर आ जाता है कैंडलस्टिक चार्ट, अब ये जो है स्टॉक मार्केट में बहुत हेल्पफुल है ना। इसके बाद आ जाता है कॉर्ड डायग्राम, फिर कोरोप्लेथ मैप, है ना। फिर सर्कल पैकिंग, फिर कनेक्शन मैप, फिर डेंसिटी प्लॉट, फिर डोनट चार्ट। अब डोनट चार्ट भी आपको फेमिलियर हो, डोनट चार्ट क्या होता है ना, बट ये मैंने लिया नहीं है अपनी लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है डॉट मैप, है ना। फिर डॉट मैट्रिक्स चार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, डॉट मैट्रिक्स चार्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एरर बार्स, मोस्ट प्रोबेबली एरर्स को करने के लिए होगा, मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसको, है ना। फिर इसके बाद आता है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स तो आपको पता है यार, है ना, 5th क्लास से 6th क्लास से बनाते आ रहे हैं अपन फ्लो चार्ट्स, ठीक है। फिर फ्लो मैप, फिर गैंट चार्ट, फिर हीट मैप। हीट मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हिस्टोग्राम्स। तो हिस्टोग्राम मैंने एक लिस्ट में काउंट किया है, देखो मैंने वो ग्राफ्स काउंट किए हैं जो आप फेमिलियर हो जिनसे, है ना। अभी 9th 10th में आपने जो स्टैटिस्टिक्स में जो ग्राफ्स देखे हैं वो यहाँ पे है लिस्टेड, ठीक है। आफ्टर हिस्टोग्राम कम्स योर इलिस्ट्रेशन डायग्राम, ठीक है। फिर केगी चार्ट आ जाता है, ठीक है। फिर लाइन ग्राफ आ जाता है ना। अब ये जो लाइन ग्राफ है ये भी मैंने अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आफ्टर लाइन ग्राफ कम्स योर मैरीमेकोग चार्ट, है ना। इवन मुझे काफ़ी के तो नाम भी नहीं पता, ठीक है, पहली बार रीड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि देखो इतने सारे ग्राफ है, आप सबकी नॉलेज आपको नहीं हो सकती, है ना। विद टाइम जो जो आपको यूज़ पड़ेगा तो उनकी आपको इंपॉर्टेंस या यूज़ पता चलेगा कि क्यों यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो विद टाइम आएगा, और बल्कि हर फील्ड में हर ग्राफ हो यूज़ हो ये भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि पर्टिकुलर जो भी आप फील्ड चूज करते हो उसमें कुछ ही टाइप के ग्राफ यूज हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ग्राफ आने चाहिए, पर एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए, है ना। तो वही इसलिए देख रहे हैं अपन इसको। आफ्टर दिस कम्स योर मल्टी सेट बार चार्ट, ठीक है। देन आफ्टर दैट कम्स योर नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। आफ्टर दैट कम्स योर नाइटिंगेल रोज चार्ट। इसके बाद फिर नॉन रिबन कॉर्ड डायग्राम,
फिर ओपन हाई लो क्लोज चार्ट, फिर पैरेलल कोऑर्डिनेट्स प्लॉट, फिर पैरेलल सेट्स, फिर पिक्टोग्राम चार्ट, फिर पाई चार्ट। अब पाई चार्ट मैंने इंक्लूड किया है आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए भी, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट, ठीक है। फिर पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनल एरिया चार्ट, है ना। इसके बाद आता है रडार चार्ट, ठीक है। फिर रेडियल बार चार्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका रेडियल कॉलम चार्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सैंकी डायग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इसको मैंने इंक्लूड किया है आपकी नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्पैन चार्ट, ठीक है। आफ्टर दैट कम्स योर स्पाइरल प्लॉट, फिर स्टैक्ड एरिया ग्राफ, ठीक है। फिर स्टैक्ड बार ग्राफ, फिर स्टेम एंड लीफ प्लॉट, फिर स्ट्रीम ग्राफ, फिर सनबर्स्ट डायग्राम, फिर टैली चार्ट, फिर टाइम लाइन, फिर टाइम टेबल। टाइम टेबल तो यार हम सब बनाते हैं, रोज बनाते हैं और रोज तोड़ते हैं, है ना। चलो आफ्टर दैट कम्स योर ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डिसीजन ट्री में इसके बारे में समझेंगे अपन, एक एल्गोरिथम समझेंगे, उसमें इसके बारे में समझेंगे, ट्री डायग्राम के बारे में, ठीक है। मतलब इंक्लूडेड नहीं, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंक्लूडेड नहीं है, पर इसके बारे में समझेंगे अपन। आफ्टर दिस कम्स योर ट्री मैप, फिर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप फेमिलियर हो, वेन डायग्राम क्या होता है, राइट। आफ्टर दिस कम्स योर वैलेंट प्लॉट। वैलेंट प्लॉट भी देखो कुछ होता है। फिर वर्ड क्लाउड। तो ये आपके पास टोटल ग्राफ्स लिस्टेड, और देखो कितने सारे ग्राफ्स हैं, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये भी सारे प्लॉट सारे लिस्टेड नहीं होंगे, काफ़ी ग्राफ्स मिसिंग भी होंगे। तो यार सिंपल सी बात कि विद टाइम हम हर ग्राफ को समझेंगे विद द यूज, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप इस पे आके किसी भी ग्राफ के बारे में जान सकते हो वो ग्राफ क्या है, ठीक है। अब जैसे सपोज हम पर्टिकुलर कोई भी ग्राफ खोलते हैं, जैसे कि बार ग्राफ खोलते हैं। बार ग्राफ कहाँ है, तो कोई बार चार्ट एरा, बार चार्ट खोला अपन ने, ठीक है। ये आपका बार चार्ट खुल गया, ठीक है। दिस इज योर बार चार्ट, ठीक है। अब आपको ये नहीं है कि इसको आपको प्लॉट करना है, पाइथन में प्लॉट करना है, कहीं पर भी प्लॉट करना है, तो आप बिल्कुल स्क्रैच से इसका कोड लिखोगे, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जरूरी नहीं है। देखो यहां पे टूल्स टू जनरेट विजुअलाइजेशन दे रखा है, ठीक है। आप इसमें आइए और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इसका कोड देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि MX एक्सेल एंड एप्पल नंबर्स है, एनी चार्ट्स है, AM चार्ट्स है, D3 कोड है, डेटा हीरो है, डेटामैटिक है, डेटा रैपर है, गूगल चार्ट्स है, इन्फोग्राम है, JS चार्टिंग है, ऑनलाइन चार्ट tool.com है। अब हमें पाइथन चाहिए तो पाइथन पे क्लिक करेंगे तो देखो एक नेक्स्ट वेबसाइट पे अपन आ जाएंगे और यहाँ पे जो भी ग्राफ को आपने वहां पे क्लिक किया होगा उसका कोड आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो ये रहा कोड इसका, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने की जरूरत है, तो इससे टेंशन नहीं लेनी, इस ग्राफ इस कोड को देख के डरने की जरूरत नहीं है ना। इसका पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि हर लाइन का क्या मतलब है, किस किस लाइब्रेरी का मतलब क्या, पहले तो ये समझेंगे, है ना। फिर किस किस लाइब्रेरी को कहाँ कहाँ इंपोर्ट करना होता है ना। बहुत सारी लाइब्रेरीज है हमारे पास, तो उन सब के बारे में जानेंगे, फ्रेमवर्क्स के बारे में जानेंगे, पैकेजेस के बारे में जानेंगे। तो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, कोड से मत डरिए। आप ये सोच के खुश हो जाइए कि आपको किसी भी ग्राफ को स्क्रैच से कोड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आओ, है ना, और यहाँ पे आपको पूरा कोड मिल जाएगा किसी भी ग्राफ के लिए, ठीक है। अब जैसे सपोज हमें ये बार ग्राफ का मिल गया, अब सपोज बार ग्राफ में हमें कुछ इनोवेशंस चाहिए, ठीक है, तो वो इनोवेशंस भी आप चूज कर सकते हो। आपको कॉलम ग्राफ चाहिए तो देखो ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हो गया, कॉलम ग्राफ कहते हैं जिसको अपन, है ना, और बाकी भी ग्राफ्स हैं। तो अब इनमें जो भी पैटर्न आप चूज करना चाहो उस पैटर्न को चूज कर लो, उसका कोड आ जाएगा आपके पास। जैसे कि मैंने ये चूज कर लिया, अब इसका पैटर्न पूरा मतलब सॉरी इसका पूरा कोड आ गया मेरे पास, ये कैसे करूंगा इसको मैं, ठीक है। समझ में आया ये चीज। देखो ये सारे ग्राफ्स का हर टाइप का जो है आपके पास कोड यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी आप चाहे, ठीक है। अब इसके अलावा आप कोई और ग्राफ चाहते हो तो देखो वापस आ जाओ, है ना। अब देखो यहाँ पे सिर्फ टूल्स टू जनरेट नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपकी बार चार्ट क्या होता है इसका डायग्राम भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, फंक्शंस दे रखे हैं। देखो फंक्शंस मतलब कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे कंपैरिजंस में, पैटर्न्स में कहाँ कहाँ यूज करते हैं वहां दे रखा है, वो चीजें दे रखी है फंक्शंस में। साथ में सिमिलर चार्ट्स भी दे रखे हैं कि इससे रिलेटेड ऐसे ही कुछ चार्ट्स और क्या क्या हो सकते हैं वो भी यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे आपको फंक्शंस देखना है, आप सपोज आपको कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ को खोजना है विद द हेल्प ऑफ कि पर्टिकुलर फंक्शन करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, सर्च बाय फंक्शन, व्यू बाय लिस्ट।
अब सर्च बाय फंक्शन पे आप क्लिक करोगे तो जो भी काम आप करना चाहते हो, जैसे कंपैरिजन करना चाह रहे हो, प्रपोर्शंस फाइंड करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप, हायरार्की, कंसेप्ट्स, लोकेशन, पार्ट टू अ होल, डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ थिंग्स वर्क, प्रोसेसेस एंड मेथड्स, मूवमेंट्स और फ्लोज, पैटर्न्स, रेंज, डेटा ओवर टाइम, एनालाइजिंग टेक्स्ट, रेफरेंस टूल, तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके अलग अलग फंक्शंस हैं जिसमें आपके पर्टिकुलर ग्राफ का आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपको सपोज कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे इस चीज के लिए एक पर्टिकुलर ग्राफ चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर फंक्शन पे आके उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे कंपैरिजन पे क्लिक किया मैंने, अब कंपैरिजन से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स हैं मेरे पास वो यहाँ पे मुझे अवेलेबल करा देगा वो, ठीक है, और वो भी एक अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि विद एक्सेस और विदाउट एक्सेस। तो जिस भी टाइप का आपको ग्राफ यूज करना है वो यहाँ पे ओपन करिए और एक्सप्लोर कर लीजिए। अब जैसे कंपैरिजन में ही बार ग्राफ, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, बबल चार्ट, बुलेट ग्राफ, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, है ना, मैरीमेको चार्ट, मल्टी सेट बार ग्राफ, नाइटिंगेल रोज चार्ट, पैरेलल कोऑर्डिनेट्स प्लॉट, मतलब ये सारे यूज होते हैं, ठीक है। ये सब अभी भी हमने देखे ही हैं, दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है मुझे, आई गेस, ठीक है, अभी भी अपन ने देखे हैं। तो इन सब में आपको जो भी चूज करना है कंपैरिजन के लिए अकॉर्डिंग टू योर नीड आप वो चूज कर सकते हो, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ आपको सर्च बाय फंक्शन करने के बजाय आप व्यू बाय लिस्ट भी कर सकते हो। आपने व्यू बाय लिस्ट क्लिक किया, अब व्यू बाय लिस्ट में आपके सारे ग्राफ्स आ गए अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स, जैसे कि ग्राफ्स या प्लॉट्स में इतने सारे मेथड्स हैं आपके पास, डायग्राम्स में इतने सारे मेथड्स हैं, टेबल्स में इतने सारे मेथड्स। अब ये सब टेबल्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। अदर्स में करके कुछ लिस्ट कर दिए, मैप्स एंड ज्योग्राफिकल ग्राफ्स यहाँ पे लिस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये सब ग्राफ्स अकॉर्डिंग टू योर फील्ड भी यहाँ पे मेंशन्ड, किस चीज के लिए आपको यूज कर सकते हो टाइप के हिसाब से मेंशन्ड है, ठीक है। तो आपको डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो भी हेल्प चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें, ये प्लेटफॉर्म समझ में आया होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म का कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप विद द हेल्प ऑफ दिस कोड भी जनरेट कर सकते हो, इस तरीके से कोड भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और अब ये समझ में आ गया होगा कि कोड की टेंशन नहीं लेनी है, राइट। कोड तो हमें मतलब उसका जो फ्रेमवर्क है वो तो मिल ही जाएगा, स्केलेटन मिल जाएगा कोड का, उसमें अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हमें उसमें चेंज करना आना चाहिए। पर यस, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये कोड स्क्रैच से लिखना नहीं आता, स्क्रैच से लिखना जरूर आना है, पर हर बार कोड करने की ऐसे स्क्रैच से जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे और कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास क्या क्या ग्राफ्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ये वीडियो अभी कंटिन्यू होगा, है ना, मतलब ये जो टॉपिक अपन डेटा एक्सप्लोरेशन देख रहे हैं ये भी कंटिन्यू होगा। हम इसकी एक और वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा जिसमें हम कुछ ग्राफ्स के बारे में डिटेल्स देखेंगे, ठीक है, जो आपके पेपर में आ सकती हैं, तो आप लिखोगे क्या वहां पे वो देखेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, सपोज आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा सेट है, तो डेटा विजुअलाइजेशन आपको कैसे हेल्प कर सकता है चीजों के लिए वो समझेंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे अभी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा या ये रियलाइज हो गया होगा कि सिर्फ 2-3 ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करते, ग्राफ्स बहुत सारे, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, सो अगर आप ये सोचते हो कि हम सिर्फ यूट्यूब पे हैं, तो यार ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम magnetbrains.com पे भी अवेलेबल है, राइट। गूगल पे आप टाइप करोगे magnetbrains.com, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करिए तो आप यहां लैंड कर जाओगे। दिस इज आवर होम पेज, ठीक है। यहां पे क्लासेस लिस्टेड हैं, जिस भी क्लास का जो भी कोर्स आपको देखना है उस पर क्लिक करिए, वहां चले जाइए, राइट। जैसे अभी हम फिलहाल क्लास 10th पे हैं तो क्लास 10th पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्लास 10th का सारा मटेरियल, जो जो भी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आ गए। अगर आप यहाँ AI के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे AI तो है नहीं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए ये आ गया, ये आपकी AI की पूरी प्लेलिस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी AI की, ठीक है। ये आपकी पूरी AI की प्लेलिस्ट ओपन हो गई, ठीक है। अब आपको जो भी वीडियो देखना है, जैसे अपने को पहला वीडियो देखना है सिलेबस ओवरव्यू, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो पॉपअप हो जाएगा, आप उस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे अपने क्लिक किया तो ये वीडियो पॉपअप हो गया, ठीक है। अब गाइज इसमें वो सारे ऑप्शंस हैं जो आपको यूट्यूब पे हैं, ठीक है। प्ले पॉज करने का, वीडियो को आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, मैक्सिमाइज करने का, सब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, चिंता आपको करनी नहीं। आप पूछोगे सर फिर यहाँ क्यों आए, यूट्यूब पे रहते हैं अपन, तो गाइज यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है,
ठीक है, यहां पे डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा आपको। ये क्या है, पूरा कंटेंट अंडर वन रूफ एक वेबसाइट के अंदर मैग्नेट ब्रेन्स जो भी आपको कंटेंट ऑफर करता है वो सब यहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये पेड है तो यार ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ भी पेड नहीं है यहाँ पे। जैसे YouTube पे सारा सब चीजें, सारे वीडियोस वगैरह सब फ्री हैं, यहाँ पर भी सब फ्री हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया क्यों है, आपके लिए, आपके डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए। ठीक है, सो गाइज अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।